जागो, अब हिंदू खतरे में हैं, हिंदू धर्म खतरे में है। ऐसी बातें समय समय से इस देश में होती रहती हैं। क्या आप विचार करते हैं, कुछ सोचते हैं ठहर कर कि हिंदू कैसे खतरे में है? एक गाय के मांस को मंदिर में फेंक देने से क्या हिंदू खतरे में आ जाएंगे? हिंदू धर्म खतरे में हो जाएगा? धर्म, कभी विचार किए हैं कि धर्म क्या है? धर्म कभी खतरे में आता है? धर्म वो है जो हमेशा खतरों से बाहर निकाल देता है। फिर एक छोटी सी घटना से आप खतरे में हो सकते हैं। धर्म जो कभी खतरे में नहीं होता है, कैसे आप मान लेते हैं कि हिंदुत्व या हिंदुत्व के एजेंडा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये सदा से ही हिंदू राष्ट्र है? क्या आप जानते हैं? कभी कभी ऐसा होता है सचमुच में, या फिर अफवाह उड़ाई जाती है कि मंदिर में मुसलमानों ने गाय को काटकर फेंक दिया है। हिंदू भड़क जाते हैं, हिंदू धर्म खतरे में है, या मंदिर में मुसलमानों ने आग लगा दी है, या कुछ उटपटांग कर दिया है, या फिर हिंदू धर्म शास्त्रों को जला दिया है, कोई भी, तो फिर अफवाह ऐसी फैलती है कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे, गाय को काट कर फेंकने मात्र से, या हिंदू शास्त्रों को जलाने मात्र से, या मंदिर में तोड़ फोड़ करने से धर्म खतरे में हो जाएगा? धर्म इतनी सस्ती चीज है, इतनी बौनी चीज है कि जरा सा छींटा पड़ा कचरा का और वो बर्बाद हो जाएगा ना। और आप लड़ पड़ते हो और उल्टे फूंकने लगते हो मस्जिद को, उनके मस्जिद में सूअर काट के फेंक देते हो, या उनके कुरान जला देते हो, या उनकी मस्जिद में तोड़ फोड़ करते हो। ना ना, ये बच्चों का खेल खिलौना है। सोचिए जरा, क्या हिंदू गाय नहीं खाते हैं? आप बंगाल चले जाइए, सारे बड़े पंडित आराम से गाय खा रहे हैं। और आजकल मांस खाने का रिवाज इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भेड़ बकरियों के मांस कम पड़ गए हैं, भैंसे और गाय के मांस ज़्यादा तादाद में खाए जा रहे हैं। साहब ने इसका प्रमाण बीजक में दिया है आज से 600 बरस पहले। वो कहते हैं, संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। सोचो जरा, बकरा मार के भैंसा खा रहे थे आपके पंडित, आपके धर्म के अगुआ, धर्म के ठेकेदार। और तो छोड़िए, आज की जो सरकार है, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हिंदुत्व का एजेंडा चलाती है, गाय को राष्ट्र माता घोषित करने में पता नहीं उसकी नानी क्यों मर रही है। मुसलमान के पीर औलिया आकर बोल रहे हैं कि गाय बहुत कीमती उपहार है इस धरती के लिए, उनके बहुत सारे गुण हैं, गोबर से लेकर दूध तक, तो गाय को राष्ट्र माता घोषित करो। मगर प्रधानमंत्री मोदी कान में रुई डालकर बैठे हैं, पता नहीं क्यों घोषित नहीं कर सकते हैं, जबकि एक झटके का काम है, बाएं हाथ का काम है, क्यों नहीं कर रहे हैं? शायद इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने ही भारत के तमाम कत्ल खानों में गाय को मारने का लाइसेंस जारी किया हुआ है। कत्ल खाने को लाइसेंस है, खुली छूट है, वो गाय को काट करके बेच सकते हैं। सोचो जरा, ये दोहरी रणनीति, दोहरा मापदंड, ये ऐसा चेहरा, एक तरफ भगवान का, एक तरफ राक्षस का। विचार करिए, मेरे कहने मात्र से नहीं, आप इसके पीछे जाइए, सच को जानिए। तो गाय सुअर काटने मात्र से धर्म भ्रष्ट नहीं होगा, और आप हिंदू खतरे में नहीं होंगे, ना मुसलमान खतरे में होंगे। दोनों तो भाई हैं, गंगा जमनी तहजीब है। हिंदू और मुसलमान शब्द से पहले भी यहाँ धर्म रहा है, जिसे सनातन कहा गया है, जो सत्य है। और आप कुछ परंपराओं, रीति रिवाजों में अटक कर रह गए हैं, कुछ किताबों और कुछ ग्रंथों को सब कुछ मान लिए हैं। ये ग्रंथ, किताब, ये आपके भगवान कोई नहीं था। सबसे अव्वल जब कुछ भी नहीं था, ये ब्रह्मांड था, तब से सनातन चल रहा है। सदा से ही आदमी है, सदा से ही ये ब्रह्मांड चल रहा है ऑटोमेटिक सिस्टम से, और सदा से ही सनातन है। वही सनातन ही पूरी सृष्टि को चला रहा है, जो विश्व का शाश्वत नियम है, जिसे उपनिषद में ऋत कहा गया है, वेद में जिसे ऋत कहा गया है। ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु यानी धागे सब जगह पिरोए गए हैं। इसे ही
लॉ ऑफ नेचर आज वैज्ञानिक कहते हैं। यही कानून सब जगह है कुदरत का। कोई सृष्टि चलाने वाला भगवान खुदा और गॉड नहीं है ना। कोई कुरान, कोई वेद और कोई बाइबिल की ताकत से दुनिया नहीं चल रही है। ना कोई पोप पादरी हैं तो चल रही है, ना कोई मुल्ला मौलवी इसके पीछे बैठे हैं, ना कोई पंडित पुरोहित। ये सब बौने हैं अभी के 1000, 2000, 5000 के इजाद हैं ये सारी चीज़ें। इसके पहले भी सनातन धर्म था और वही परम सत्य इस सृष्टि को चला रहा है। हिंदू शब्द अस्तित्व में नहीं आया था तब से ये सनातन है। सनातन का मतलब होता है शाश्वत सत्य, जो सदा से है, आज भी है और सदा रहेगा, जो कभी मिटता है ना बनता है। शाश्वत उसी को कहा जाता है। आप हिंदू किसे मानते हैं? हिंदू किसे कहते हैं? कौन है हिंदू? क्या है हिंदू? कभी विचार किए इन सवालों पर? या सिर्फ जो अपनी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं और कुछ रीति रिवाज और परंपराएं हैं उन्हें ही आप हिंदू कहते हैं, उन्हें ही हिंदुत्व समझते हैं? तो बहुत गफलत में हैं। जब सही तरीके से हिंदुत्व, सनातन और हिंदू धर्म को समझेंगे तो आपको गर्व और गौरव होगा। इसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो पुरुषः, ये कहा गया है हिंदुत्व के लिए, जिसे शाश्वत सत्य कहा जाता है। जो सत्य सनातन है यही है। ना जायते मृते व कदाचित् बभूव, ये बड़े बड़े वचन आप कभी जानते हैं? आप राम को मानने वाले हैं, लेकिन क्या सिर्फ दशरथ नंदन श्री राम को ही जानते हैं? राम 4 होते हैं। उस परम राम को जानते हैं जो सब जगह सर्वत्र और सर्वव्याप्त है, सबके भीतर समाया हुआ है? आप एक छोटे से राम को जानते हैं। इसीलिए जब कोई राम के बारे में बोलता है, राम तो ऐसे थे, राम तो वैसे थे, सीता को निकाल दिया, शंभुक को मार दिया और ऐसा किया वैसा किया, तो आप क्रुद्ध हो जाते हैं, लाठी उठा लेते हैं, भगवा झंडा धारण कर लेते हैं कि हमारे हिंदुत्व पर इन्होंने कुठाराघात किया है, राम पर आक्षेप लगाया है। नहीं, राम उससे भी बड़े हैं। राम वो हैं जो राम के अंदर में ही था और रावण के अंदर में भी था। आप सच्चे तौर से धर्म को जानते ही नहीं हैं। कुछ कर्मकांड, रीति रिवाज, परंपराएं, कुछ त्योहार मना लेना, कुछ खास ढंग के कपड़े पहन लेना, कुछ खास पकवान बना लेना और सुबह से शाम तक एक विशेष दिनचर्या में ढलना, इतना ही हिंदू होना नहीं है। विचार करिएगा। आइए अब बारीकी से हम आपको बताते हैं कि हिंदू खतरे में क्यों नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। क्या आप जानते हैं हिंदू शब्द कहाँ से आया है? कभी विचार किए हैं इस पर? बैठकर चिंतन किए हैं? खाली रोना रो रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। धर्म कहीं खतरे में होता है? धर्म का मर्म आप जानते हैं? सचमुच में धर्म क्या है? पहले बात हिंदू की करते हैं। हिंदू शब्द भी हिंदू नहीं है। बड़ी चोट लग सकती है, बड़ा प्रहार हो सकता है आप पर, लेकिन आप समझदार हैं, ये हम समझ के चलते हैं। आप बातों को समझना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं। ये जिज्ञासा और पिपासा लेके आप हमारे सामने बैठिए, तब आप समझेंगे कि हिंदू क्या है। हिंदू शब्द भी हिंदू नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसे ही हवा में बोल रहा हूँ। आपके जो माने हुए ग्रंथ हैं, हिंदुओं के जो सबसे पुरातन ग्रंथ है, यहाँ तक कि इतिहास के मुताबिक सबसे पुरानी किताबों में से सबसे अव्वल है। कोई 5000 साल पुराना वो धर्म ग्रंथ है वेद। वेद में एक भी जगह हिंदू नहीं आया है, न संहिता में, न ब्राह्मण में, न आरण्यक में, न ही उपनिषद में, जो इनके और 4 भाग हैं। कहीं भी, यहाँ तक कि चारों वेदों में हिंदू शब्द नहीं आया है। धर्म शास्त्रों में नहीं आया है, श्रुति ग्रंथ में नहीं आया है, सूत्र ग्रंथ में नहीं आया है, और तो और जो महाकाव्य हैं यहाँ भी नहीं आया है। सोचिए जरा, हिंदू शब्द कहीं है ही नहीं। हिंदू शब्द आया कहाँ से फिर? आप कह रहे हैं कि हिंदू शब्द भी हिंदू नहीं है, तो क्या मुसलमानों का दिया हुआ है?
मुसलमान, जी हाँ, इस देश में ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदू शब्द मुसलमानों को दिया हुआ है, और इस शब्द का मतलब होता है चोर, बदमाश, ठग, लुटेरा, डाकू। अरे भाई, शब्दों में चले गए, शब्दों के कई अर्थ होते हैं। जैसे राम का संस्कृत में अर्थ होता है सुंदर, हर्षदायक, लेकिन वहीं पर दूसरा अर्थ भी निकल के आता है मलिन और काला भी। अब आप इसी को लेकर के चलेंगे या जो सच है, जो अच्छा है, उसे लेकर चलेंगे, जो आपको खुश करे, आनंद दे, बेहतर परिणाम लेके आए, उस भाव को लेके चलेंगे ना। संस्कृत में गदहा का अर्थ वैद्य होता है। गदहा, गद मतलब रोग, हा मतलब हरण करने वाला, जो आपके रोगों को हरण कर दे उसे गदहा कहा जाता है, वैद्य। लेकिन यही गदहा हिंदी में, समझ रहे हैं आप, गधा हो गया। और किसी भी वैद्य या डॉक्टर को आज गधा कहेंगे तो वो आपके साथ क्या सलूक करेगा, अंदाजा लगा सकते हैं। तो शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, किसी एक विशेष अर्थ में चिपक के रह जाना बेवकूफ़ी है। ऐसे ही कई ऐसे शब्द हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। इसके बारे में विस्तार से बात करना मुझे नहीं लगता है कि वक्त को ज़ाया करना है। हम हिंदू शब्द को आज अच्छी तरीके से इतिहास से खंगालेंगे। पहले हिंदू ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी, ना कोई परंपरा था। हिंदू शब्द का मतलब इतिहास और भूगोल से है। जी हाँ, भूगोल, जियोग्राफी। जब हमारे पश्चिम में यानी 72 भारत जो ईरान तक फैला हुआ था, उधर से जब ईरानी तब के फारसी, जो पारसी भाषा बोलते थे, फारसी और पारसी भी कहें, वो ईरानी जब हमारे यहाँ सिंधु नदी के पास आए, पंजाब में जो सिंधु नदी ना, चिनाब, रावी, सतलज और एक और नदी है, इन 5 नद वाले पंजाब में आए। पंजाब का मतलब भी होता है 5 नदियों का संगम वाला एरिया, वो पूरा स्टेट। तो पंजाब में जब सिंधु नदी के पास आए तो उनके यहाँ सा का उच्चारण नहीं होता, बल्कि सा को हा कहते हैं। जैसे सप्ताह को हफ्ताह कहेंगे, साबुन को हाबुन कहेंगे। ऐसे ही सिंध नदी को उन्होंने हिंदू नदी कहा, सिंधु, हिंदू। और आसपास में जितने लोग रहते थे उन्हें वो हिंदुस्तानी कहने लगे। इस तरीके से पूरे देश का नाम हिंदुस्तान हो गया। सीधी सी बात है, सिंधु से हिंदू, और फिर हिंदू जब हो ही गया वो पूरा इलाका, एरिया, एक बड़ी पहचान मिल गई, तो हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हो गया, हम हिंदुस्तानी हो गए। इसी तरीके से यूनान एक बड़ा प्राचीन देश है, बड़ी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता है, जहाँ के सम्राट सिकंदर हुए हैं, जो एक लुटेरा था, जो लूटने भारत भी आया था। वहीं ईसा पूर्व 400 सुकरात हुए हैं, प्लेटो हुए हैं, अरस्तु हुए हैं। ये महान दार्शनिक और महान आत्मज्ञानी संत हो गए हैं। इनके यहाँ से जब लोग हमारे देश में आए तो उन्हें सिंधु या हिंदू कहना बड़ा अजीब लगता था, तो वो कह भी नहीं पाते थे, उनकी भाषा में नहीं है, उनकी बोली में ये बात नहीं आती है। इसीलिए उन्होंने ये जो सिंधु नदी है और आसपास का जो इलाका है, जैसे सिंधु सभ्यता का नाम आपने सुना होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। सिंधु नदी आजकल पंजाब के रास्ते पाकिस्तान तक चली गई है। ये पूरा इलाका, तब पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था। मैंने कहा 72 भारत, अफगानिस्तान से और भी आगे ईरान के इलाके तक, और यहाँ इंडोनेशिया, बर्मा तक, थाईलैंड तक हमारा विस्तार फैला हुआ था। बात तब की है, ईसा के 400 बरस पहले, 500 बरस पहले, यानी 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब ईरानी और यूनानी आए। ईरानियों ने हमें हिंदू नाम दिया और यूनानियों ने हमें इंडियन नाम दिया। वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे और आसपास के इलाकों को इंडस वैली, मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता जो आती है ना, उसे आप हिंदी के बजाय इंग्लिश में कहना चाहें तो इंडस वैली कहेंगे आप।
इंडस वैली, इंडस से हम फिर इंडियन हो गए और हमारा देश इंडिया कहलाया। इंडस, इंडिया और इंडियन, इस तरीके से आज हमारी पहचान, जब हम बाहर जाते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई बड़े कलाकार बाहर जाते हैं तो उन्हें इंडिया से आया हुआ कहा जाता है। भारत बहुत कम लोग बोलते हैं। हमारे देश के कई नाम हैं, आर्यावर्त, भारत और जम्बूद्वीप और भी कई नाम हैं। तो इस तरीके से हम इतिहास में समय के करवट लेते लेते कई नामों से जाने जाते हैं। 2500 साल पहले हिंदू शब्द का कोई अस्तित्व नहीं था। यहाँ तक कि राम अपने को कहीं पर हिंदू नहीं कहते हैं, कृष्ण कहीं पर हिंदू नहीं कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो त्रिदेव हैं हिंदुओं के, ये कहीं पर भी अपने को हिंदू नहीं कहते हैं। बाद में पुराण बने, पुराण में हिंदू शब्द का बोलबाला आया, लेकिन जो इतिहास की बात है 2500 साल पहले के जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद से लेकर स्मृति ग्रंथ, श्रुति ग्रंथ और ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, धर्मशास्त्र, महाकाव्य, यहाँ कहीं भी धर्मशास्त्र का मतलब आप समझ रहे हैं, या दर्शन की बात करें जो करीब 9 दर्शन हैं, जैमिनी, बादरायण, कपिल, कणाद के, सांख्य और मीमांसा जैसे कितने सारे दर्शन हैं, कहीं भी एक शब्द में हिंदू शब्द नहीं आया है, क्योंकि उस वक्त हिंदू शब्द का प्रचलन था ही नहीं। हम आर्य कहलाते थे। आप रामायण में देखते हैं आर्यपुत्र शब्द आता है, हे आर्यपुत्र, हे आर्य, ये कहा जाता है, तो हम आर्य कहलाते थे। आर्य का मतलब ब्राह्मण से नहीं था, आर्य का मतलब ब्राह्मणों से नहीं था, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होने से था, जो श्रेष्ठ आचरण करता हो और श्रेष्ठ सभ्यता को जी रहा हो। अत्यंत सुविकसित सभ्यता और परंपरा रही है, लेकिन परंपराएं देश काल परिस्थितियों में बदलती हैं। आपके पुरखे, अभी आपके सामने की बात करें, आपके पुरखे जो काम किया करते थे अपने ज़माने में, आप वो नहीं करते हैं। आपके पुरखे धोती पहनते थे, क्या आज के जवान धोती पहनते हैं? टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं, वे फुल पैंट कुर्ता पहनते हैं, पजामा पहनते हैं, लेकिन धोती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जैसे बैन लग गया है। परंपराएं बदलती हैं। हमारी माताएं भी साड़ी पहनती रही हैं, एक अलग अंदाज की साड़ी पहनती थी कि वो साड़ी पहनकर पीछे से एक किनारा लेकर के खोस देती थी कमर में, धोती के तरीके से। ये महाराष्ट्र में आज भी मौजूद है। नागपुर के आसपास हम जाते हैं तो वहाँ गांव में इस तरीके से धोती कहते हैं, और साड़ी को तो धोती पहनने का रिवाज वहाँ है, लेकिन भारत में ख़त्म होती जा रही है। ऐसी कितनी परंपराएं, कितनी मान्यताएं, कितने सोच, कितने विचार वक्त के अनुसार बदलते हैं। आप अटके मत रहिए। तो हिंदू खतरे में है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप केवल छिछले स्तर पर हैं, सतह पर हैं, खोल पर ही अटके हुए हैं। हिंदू के जो असली गहराई है वहाँ पर आप होते ही नहीं हैं। कभी सोचते ही नहीं कि हिंदू होना क्या है। हिंदू होने का मतलब है सनातन को जानने वाला, सनातन को जीने वाला। भगवा झंडा उठा लेना, चोटी रख लेना, तिलक लगा लेना, जनेऊ पहन लेना और कुछ मंत्रों को दोहरा लेना, नारा लगा देना, इतने से सनातन पूरा नहीं होता है। सनातन के असली मर्म को समझो, जो धर्म है। सनातन वो है जो शाश्वत सत्य है, जिसके बारे में गीता में अर्जुन को उपदेश करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः ना चाक्लेद्यन्तापो ना शोषयति मारुतः। उस तत्व को जानते हैं आप, जिसे हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, पानी भिगा नहीं सकती और अग्नि जला नहीं सकती। उस परम तत्व को जानने वाला सच्चा सनातनी है, वही सच्चा हिंदू है। आप इतने गहरे में जाते ही नहीं, अपने मूल धर्म ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं, बस वेद का नाम लेते रहते हैं। न वेद कभी खोल कर देखते हैं। वेद की तो बात छोड़िए, लोग आज रामायण, महाभारत और गीता तक को नहीं पढ़ते हैं।
उन्हें लाल कपड़ा में लपेट करके रख देते हैं, बस अगरबत्ती लगाकर पूजा करते हैं। क्या पूजा करने से, अगरबत्ती लगाने से, दिया जलाने से उन धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों की बातें आपके खोपड़ी में आ जाएंगी? क्या कोई एप्लीकेशन ऐसा है कि आप दिया बत्ती अगरबत्ती लगाओ, पूजा करो और वो सारी बातें आपके खोपड़ी में एंट्री ले लें? कोई ऐसा एआई का टूल है? नहीं ना। आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे एआई से पढ़ो, चाहे किताब खोल के पढ़ो। पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, गहराई में नहीं जाएंगे तो आपके कृष्ण सिर्फ लीला वाले हैं, जो दही हांडी का खेल करते हैं, रास रचाते हैं, गोपिकाओं के साथ नाचते हैं, मुरली बजाते हैं, बस यही आपके कृष्ण हैं। कृष्ण का असली स्वरूप जो भगवत गीता में है, जो वेदांत का वहाँ ज्ञान भरा है, जहाँ मूल बीजक की वो बात करते हैं, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है। आप हिंदू हैं, ठीक है, आपके धर्म ग्रंथ गीता है, क्या गीता के आपको 5 श्लोक याद हैं और उन श्लोकों का कोई सटीक अर्थ मालूम है आपको? फिर कैसे हिंदू हो गए आप? सिर्फ एक विशेष ढंग के कपड़ा पहनने से, कुछ त्योहार मना लेने से, कुछ पूजा पाठ कर लेने से, मंदिर जा लेने से? मंदिर में स्वयं राम बैठे हैं, ठीक है, चलिए राम की मूर्ति है, अयोध्या में जाएंगे तो बढ़िया उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, भव्य मंदिर है, लेकिन क्या आप मंदिर में पूजा कर लेने से, राम के मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लेने से, गिड़गिड़ा लेने से हिंदू हो जाएंगे? या राम के उच्च आदर्शों को जी पाएंगे? जो राम खुद कह रहे हैं कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ और अपने माँ बाप तथा बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, क्या आप करते हैं? क्या ये परंपरा है? जब आप नहीं करते हैं तो आपके बच्चे भी नहीं करते हैं। खाली तोता रटंत विद्या है। वही बात, राम ही राम पुकारते, जिभ्या परिगौ रौंस, सुधा जल पीवे नहीं, खोद पीवन की हौंस। राम राम पुकारने से क्या होने वाला है? जिभ्या में गट्ठे पड़ जाएंगे, घाव हो जाएंगे, लेकिन राम नहीं मिलने वाले हैं। साहब कहते हैं नदियाँ बह रही है और तुम खोद करके पानी पीना चाहते हो। राम के आदर्श और मर्यादा को आप जीते नहीं। वो खुद कह रहे हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। उतने बड़े आज्ञाकारी, त्यागी, सहिष्णु और मर्यादा में जीने वाले राम से आप कुछ भी नहीं सीखते हैं। जरा सी बात आती है माँ बाप से लड़ जाते हैं। त्याग की तो कोई बात ही नहीं है। जमीन के लिए लड़ जाते हैं। जिस जमीन को राम ने यूं ही चुटकी बजा के छोड़ दिया, जमीन का मतलब पूरा राज सत्ता, पूरा अयोध्या और वहाँ की पूरी गद्दी छोड़ दिया पिता के कहने पर, अपने पिता का सम्मान किया, उनके वचनों को निभाया कि प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। और भाई लोगों को गद्दी दे दिए, लेकिन आप उसी गद्दी और जमीन को हथियाने के लिए अखंड रामायण का पाठ करवाते हैं, अयोध्या से, बनारस से पंडितों को बुलाकर। क्यों करवाते हैं? भाई को मुकदमा में हराने के लिए। बताइए, ये राम और रामायण का दुरुपयोग नहीं है? तो सिर्फ राम राम कहने से ये काम तो तोता भी कर लेता है, तो तोते की मुक्ति हो जाएगी। राम राम जपना और पराया माल अपना। मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कुछ देर बैठते हैं, शांति मिलती है, लेकिन घर में आकर भाई से लड़ाई कर रहे हैं, पत्नी से झूठ बोल रहे हैं, ग्राहक को कम तौल रहे हैं, लेन देन में और भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, मतलब जीवन झूठों का पुलिंदा है। और राम सत्य के सम्राट हैं, मर्यादा के शिखर हैं। कैसे बात बनेगी? कैसे आप हो सकते हैं हिंदू? सोचिए जरा। हिंदू शब्द भी हिंदू नहीं है, दूसरों का दिया हुआ शब्द है, और आप केवल हिंदू शब्द को रट्टा मार लिए हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं। आप यज्ञ करवाते होंगे, लेकिन याज्ञवल्क्य का नाम सुने हैं? याज्ञवल्क्य जो अपनी पत्नी को उपदेश दे रहे हैं कि आत्मा वारे द्रष्टव्यो मंतव्यो श्रुतव्यो निदिध्यास्तव्यो चाह, मतलब आत्मा ही वो है जो मनन करने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, जानने योग्य है। आप कभी अपने भीतर उतरते हैं?
सिर्फ मंदिर मस्जिद करते रह जाते हैं। अपने भीतर जब तक नहीं उतरेंगे, उस शाश्वत सत्य को नहीं जानेंगे जो सचमुच में सनातन है। एस धम्म सनातनो, तथागत बुद्ध ने जो कहा है। किसी ने कुछ बोल दिया और आप अफवाहों में आ गए, हवाओं में बह गए, धर्म का मर्म नहीं जाने। धर्म का मतलब रीति रिवाज, परंपरा, कर्मकांड, कुछ और अलग विशेष ढंग के विश्वास, ये नहीं होते हैं। धर्म का मतलब आपकी चेतना से है, आपके शरीर से नहीं, आपके मन से नहीं, आपकी इंद्रियों से नहीं, जिनसे आप कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भरम, अंधविश्वास, छू मंतर, जादू मंतर में उलझे रहते हैं और धर्म के ठेकेदार आपको उलझाए रहते हैं। इतना मात्र धर्म नहीं है। धर्म इन सबसे उस पार है। धर्म आपका जीवन है, धर्म आपकी नैतिकता है, सत्य है, अहिंसा है, विवेक, विचार, दया है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। बताइए, इतनी बड़ी सुंदर व्याख्या आपके सगुणवादी गोस्वामी तुलसीदास कर रहे हैं। क्या आपने दया दिखाई है? दया धर्म का मूल है। आप दया कर पाते हैं? आप तो उल्टे देवी के मंदिर में, किसी देव के मंदिर में बलि के नाम पर बकरा मुर्गी को काट देते हैं, खून चढ़ा देते हैं और वापस सारा खून उलट कर पी जाते हैं, मांस खा जाते हैं। यही धर्म है, यही नैतिकता है, यही सत्य है, यही अहिंसा है। जो सचमुच में हिंदू है, हिंदू होने का अर्थ समझता है, धर्म को पालन करता है, वो कभी भी ये नहीं करेगा कि कुछ निहित स्वार्थ के लिए, जीव की लंपटता के लिए मूक और निरीह प्राणियों को काट कर खा जाएगा। साहेब इसीलिए सवाल करते हैं बीजक में। संत कबीर जो क्रांतिकारी हैं, वो कहते हैं, जो तोहरा है साचा देवा, खेत चरत क्यों ना लैया जी। यदि तुम्हारा देवता सच्चा है, जिंदा है, तो वो खेत चरते हुए प्राणियों को क्यों नहीं खा लेता जब उनको भूख लगती है। वो तुम्हारे जैसे बिचौलिए पंडित पुरोहित को क्यों बीच में लाएगा और तुमसे मंगाएगा। वो समर्थशाली नहीं है, कमजोर है, भगवान होकर, देव होकर कमजोर है और तुम उनको चढ़ाओगे। ये धोखाधड़ी का खेल किसके साथ कर रहे हो? धोखा किसको दे रहे हो? भगवान को या खुद को? इतना झकझोरने वाला कि तुम खुद पाप कर रहे हो। इस पाप कर्म का परिणाम क्या होगा? सोचते हो, कभी विचारते हो? आप अपने आप को हिंदू कहते हैं और बड़े आराम से मांस मछली खा रहे हैं, मुर्गा मटन उड़ा रहे हैं, चिकन चिल्ली एक रोल क्या दबा के खा रहे हैं, तो कैसे आप हिंदू हो गए? राम ने कभी मांस खाया? कृष्ण ने मांस खाने का उपदेश दिया है कहीं पर? या ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं जिक्र आता है कि ये लोग आराम से बैठकर मांस खा रहे हैं या आपको सलाह दिए हैं? कहाँ से आप ऐसा कर रहे हैं? कभी विचार करते हैं? धर्म तो कहीं है नहीं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। सोचिए, जब तक प्राण हो तब तक दया नहीं छोड़ना है। ये बचपन में सिखाया जाता है आपको कि नहीं? घरों में आपके माँ बाप सीखे हैं कि नहीं? नहीं सीखे हैं तो फिर हिंदू कैसे? हम उम्मीद करते हैं कि आपके दादा दादी माँ बाप ने आपको सिखाया होगा, वो दिखाया भी है। हमारी माँ जब लिपाई करती थी, पोता से जब लिपती थी, कपड़े से जब जमीन को मिट्टी के, तो चींटी आ जाती थी, तो जब तक चींटी नहीं चली जाती थी उस जगह पर वो पोछा और पोता नहीं लगाती थी, कहीं मर न जाए। चींटी में भी परमात्मा देखना है, चींटी के अंदर भी वही राम समाया हुआ है। इसीलिए तो हमने कहा कि आप सिर्फ अयोध्याधीश राम को जानते हैं, और वो जो राम साहब कहते हैं, राम रमे ते कुकरी के पूता, जो कुकरी के पूत में राम रमता है उसे आप नहीं जानते हैं। कुकरी मतलब कुकुर, और उसका स्त्रीलिंग कुकरी, मतलब कुत्ते के पिल्ले में जो राम बैठा है। बताइए, जिसे आप अधम प्राणी कहते हैं, हालांकि काफी वफादार है, वो आदमी से भी ज्यादा वफादार, उसके अंदर जब वो बैठा है परमात्मा, तो फिर बकरी, मुर्गी, मछली,
गाय, ऊंट, भेड़े और न जाने कितने और ऐसे प्राणी हैं जिसको आप आराम से मार के खा जाते हैं। धर्म के नाम पर मारा जाता है, धर्म के नाम पर ये बलि प्रथा चलती है, धर्म के नाम पर खून बहाया जाता है। तमाम मंदिर खून से लथपथ हैं। वो मंदिर हैं या बूचड़ खाना। राम आएंगे तो कितना फटकारेंगे कि तुम लोग मेरे नाम पर यहाँ बूचड़ खाना बना दिए हो। यही मैंने सिखाया है। राम ने कब बलि दिया है, किस यज्ञ में दिया है? रावण को मारने के बाद क्या जश्न मनाया है, शराब पान किया है और मांस खाया है? फिर आप कैसे उनके वंशज हैं, कैसे सनातनी हो गए, कैसे हिंदू कहते हैं अपने आप को? सोचो जरा। आप बिल्कुल सतह में जी रहे हैं, न गहराई में उतरते हैं, न धर्म के मर्म को जानते हैं। आप सनातनी हो नहीं सकते। जो शाश्वत सत्य को जानता है, जिसकी मौत नहीं है, जो अनादि और अनंत है, अमृत से भरा हुआ है, उसे जानने के लिए आपका जन्म हुआ है। और आप सतही चीज़ों में रीति रिवाज, परंपराओं, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, भरम, अंधविश्वास, छू मंत्र, जादू मंत्र में अटक कर रह गए हैं। और आपके बाबा, आपके धर्म के आका, पंडित, पुरोहित, और मुसलमानों में देखें तो ये मुल्ला, मौलवी, ईसाइयों में पोप, पादरी, सब अपने को ठेकेदार बता करके धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं और जनता को उल्लू बनाकर अपनी जेब भर रहे हैं। और यही धर्म कहा गया है। हिंदू शब्द के बारे में हमने इतिहास, भूगोल को खंगाला तो समझ में आया कि ये वाला एरिया जहाँ पर सिंधु नदी बहती है वो हिंदू नदी हो गई, और फिर हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान हमारा देश हो गया। ठीक है जी। इस अर्थ में भारत देश में आज निवास कर रहे सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि जगह और एरिया और विशाल भूखंड का नाम हिंदुस्तान है। सब लोग हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो पारसी हों, चाहे ईसाई हों, चाहे इस्लामिक हों या मुसलमान हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत में रहने वाले यानी हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग हिंदुस्तानी हैं। ये बात समझ में आई। मोहम्मद साहब से मुसलमान शब्द निकला, बुद्ध से बौद्ध शब्द निकला, जिन महावीर से जैन शब्द निकला। समझ रहे हैं बातों को? लेकिन हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान शब्द से क्या निकला? कोई धर्म निकला है हिंदू से? समझ रहे हैं? मोहम्मद से मुसलमान, बुद्ध से बौद्ध, जिन महावीर से जैन, ये इनके बड़े भगवान कहे जाते हैं, आदि प्रवर्तक कहे जाते हैं। आपके प्रवर्तक कौन है? उसका हिंदू शब्द से क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द बहुत बाद में आया है, 2500 साल पहले। उसके पहले आपके सारे धर्म ग्रंथ, इतिहास और बाकी किताबें बन गई थी। हाँ, पुराण बाद में बने हैं, अभी 500 साल से पहले से 1000 साल पहले। वहाँ पर हिंदू और परंपरा और बाकी सभी चीज़ों का जिक्र मिल सकता है यदि आप खोजेंगे तो। लेकिन ऐसा कहीं हिंदू शब्द का किसी भगवान से कोई संबंध नहीं है, किसी शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। हिंदू का मतलब होता है सनातन सत्य से। सनातन सत्य क्या हुआ कि हम सब भारतवासी हिंदुस्तानी हैं। इतिहास आपने देख लिया, भूगोल आपने खंगाल लिया। और सनातन शब्द हिंदू शब्द से काफ़ी पुराना है, वेदों में मिल जाएगा। वेदों में जो ऋत कहा जाता है, ऋत मतलब लॉ ऑफ नेचर, यानी विश्व का शाश्वत नियम। जैसे ग्रेविटी, ग्रेविटी हिंदू है कि मुस्लिम है? गुरुत्वाकर्षण का नियम हिंदू मुसलमान वाला है या सिख ईसाई का है? नहीं ना, वो सबके लिए बराबर है। उसी गुरुत्वाकर्षण के पावर से, ताकत से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। सारे ग्रह, नक्षत्र और तारे आसमान में टिके हुए हैं, एक दूसरे से बहुत दूर, हजारों मिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद, लाखों मिलियन किलोमीटर दूर होने के बावजूद कनेक्टेड हैं। यही रीत, यही नियम, जिसे आप ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार हजारों नाम से जानते हैं, उसे ही वेद में ऋत कहा गया है। इस ऋत को जानने वाला ही सनातनी है। वो ऋत जो आपके भीतर बैठा हुआ है,
वो रित जो पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है, वो रित जो ब्रह्मांड से पिंड तक आया हुआ है। पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे। वो नियम क्या है? जैसे पूरी दुनिया में, खासतौर पृथ्वी की बात करें तो 70% पानी है पृथ्वी, और आप भी उसी के हिस्से हैं। आपके अंदर भी वही 70% पानी है आपके शरीर में। बिल्कुल गणित साफ है, ये नियम है, ये विश्व का कानून है। इसे किसी भगवान ने नहीं चलाया है। इसके लिए कोई सृष्टिकर्ता, अनंत ब्रह्मांड नायक, परम पिता परमेश्वर की जरूरत नहीं है। ये परमात्मा, भगवान, खुदा, अल्लाह, लॉर्ड, गॉड की अवधारणा, मान्यता और कल्पना से पहले भी रहे हैं। इसीलिए इसे सनातन कहा जाता है, सदा से है। सनातन कोई भगवान का नाम नहीं है, सनातन उस नियम का नाम है जिससे हम सब बंधे हुए हैं, गुथे हुए हैं, जिसके जाल में हम सब हैं, जिसके सूत्र में हम बंधे हैं। और जब अपना सही व्यवहार करते हैं, प्रेम, मर्यादा, सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, संतोष को लेकर, तो पूरी प्रकृति हमसे मुस्कुराती है, महकती है, आनंदित होती है।